हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के बारे में, जो कि हमें बताता है पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर इंफॉर्मेशन, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आइए जानते हैं ये सेक्शन हमें क्या बताता है। सेक्शन 25 हमें बताता है पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट to call for information and inspection of the records. Section 25 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है the appropriate government, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस किया था, appropriate government can be central government, state government, and in cases of union territory administration हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही appropriate government कंसिडर करेंगे। So the appropriate government यानी कि central government, state government, on being satisfied that, यानी कि on the basis of their satisfaction, यानी कि जब तक कि appropriate government satisfied नहीं है तब तक वो इस सेक्शन के अंदर एक्ट नहीं करेंगे। On being satisfied that it is necessary in public interest, it is necessary in public interest or in the interest of the women employees, or in the interest of the women employees working at a particular workplace, women employees working at a particular workplace, to do so by order in writing, यानी कि appropriate government एक order रिलीज करेंगे in writing, जिसमें वो ये डिमांड करेंगे जो कि हमें बताते हैं इसके सब क्लॉजेस। पहला क्लॉज बताता है by writing they can claim and they can call upon any employer or district officer, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस के एम्प्लॉयर को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉल कर सकती है एंड उनसे डिमांड कर सकती है टू फर्निश इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट एज इट मे रिक्वायर। किसी भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के, वो उनसे इंफॉर्मेशन क्लेम कर सकती है, रिकॉर्ड मांग सकती है कि किस प्रकार से कितने एक्ट्स कमिट हुए हैं, किस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट्स के जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनसे कैसे डील किया जा रहा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। दूसरा क्लॉज हमें बताता है ऑथराइज एनी ऑफिसर, या अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कॉल नहीं कर रही है तो वो एक ऑफिसर को भी ऑथराइज कर सकती है टू एक्ट इन दिस बिहाफ टू मेक इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स, यानी कि जो रिकॉर्ड्स किसी भी एक एम्प्लॉयर की वर्क प्लेस के हैं या फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, टू मेक इंस्पेक्शन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स एंड वर्क प्लेस इन रिलेशन टू सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनके रिकॉर्ड्स जो कि एलसी देखता है, या फिर किसी भी एक वर्क प्लेस के रिकॉर्ड्स जो कि आईसीसी देखता है, एम्प्लॉयर द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस में, एस्टैब्लिशमेंट में। वो पावर दे सकती है उस पर्टिकुलर ऑफिसर को कि वो इन रिकॉर्ड्स को देख सके, इंस्पेक्ट कर सके, या फिर एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस के अंदर कितने सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हुए हैं उन्हें देख सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ये ऑफिसर जिसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, he shall submit a report of such inspection to it within such period as may be specified in the order. Appropriate government उस ऑर्डर के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देंगी इस ऑफिसर को जिसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, ये ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करके देंगे आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स हैज बीन कंक्लूडेड, एंड उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देना होगा। वो टाइम पीरियड की जो लिमिटेशन है या उस टाइम पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस ऑर्डर के अंदर ही स्पेसिफाई करके उस ऑथराइज्ड ऑफिसर को बताएगा। दूसरा सबसेक्शन हमें बताता है एवरी एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर shall produce on demand before the officer making the inspection all information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inspection, यानी कि जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है अगर वो कोई भी इंस्पेक्शन के लिए रिकॉर्ड्स को क्लेम करता है या कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्लेम करता है, देन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कि वो उस पर्टिकुलर ऑथराइज्ड ऑफिसर को वो
इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराएं, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसे प्रोवाइड कराएं। सो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, जो कि हमें बताता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। या तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड खुद से ही एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि उन्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन वो करना चाहते हैं, या फिर वो एक पर्टिकुलर ऑथराइज करेंगे एक ऑफिसर को, जो कि फर्दर एक्ट करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इस एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।